हेलो दोस्तों। आचार्य प्रशांत के छोड़े हुए बहुत सारे जानवर हमारे पीछे पड़ गए हैं और उनके भक्त जो हैं वो भक्ति में लीन है। आचार्य प्रशांत क्योंकि भगवान है तो उनके भक्त होंगे ना, तो वो पकड़ पकड़ के कमेंट्स में हमें गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं। एक बात वैसे बड़ी कमाल की, आप देखना फॉरेन में कितने भी बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए, वैसे बहुत ज्यादा बड़े बड़े फिलोसफर्स फॉरेन में हुए हैं। मुझे पता है इसमें भी तुम्हारी जलेगी ये मानने में कि इंडिया में ज्यादा फिलोसफर्स नहीं हुए। मतलब वर्ल्ड रिनाउंड फिलोसफर मुझे एक भी बता दो, एक भी वर्ल्ड रिनाउंड फिलोसफर गिना ही नहीं पाओगे तुम। एरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो, यू नेम इट, सोक्रेट्स। और भाई अभी जितने हुए अपने निकोलो मैकियावेली, लेटेस्ट बहुत सारे हुए हैं वहां पर। तो ये जितने फिलोसफर्स और थिंकर्स वहां पर हुए हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया में क्या होता है, फिलोसफर हो भी ना उसको ये ससुरे कबीरपंथी बन जाते हैं, ये आचार्य प्रशांत पंथी बन जाते हैं, भगवान बना लेते हैं आचार्य प्रशांत को और कबीर को। आचार्य कबीर भाई एक फिलोसफर है, फिलोसफी की बातें कर रहा है अपना चरखा चलाते हुए, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, यूनिटी की बात कर रहा है कि भाई ये जो पाखंड कर रहे हो पूजा के नाम पे मत करो, या कौन सा अल्लाह है जो बह रहा है, क्या क्या जो उसको इतना बड़ा माइक्रो स्पीकर लगा कर तू बुला रहा है, बांग क्यों दिलवा रहा है सुबह सुबह, तुमसे अच्छा तो भाई मुर्गा है, मुर्गे को तो अल्लाह जल्दी प्राप्त हो जाता। तो इस तरह की बातें कर रहा है जो कि ऑब्वियसली एक रैशनल बात है बिल्कुल। अब एक आदमी जो रैशनल बात कर रहा है उसको तुम भगवान बना लो और कबीरपंथी बन जाओ, तो सोचो तुम्हारा खुद का आईक्यू कितना गिरा हुआ होगा। इसी तरह आचार्य प्रशांत जो बिल्कुल ही रैशनल बात करके ये कह रहा है कि भाई ये इस तरह से होना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए, धर्म पाखंड नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, इसको दूर करो, ज्योतिष विद्या नहीं होनी चाहिए, क्यों ग्रहों वग्रहों को पीछे भाई उनके पीछे अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अब बुध शुक्र इन्होंने ठेका थोड़ा लिया तुम्हारी नौकरी लगवाने का, या तुम्हारा प्यार कब आएगा तुम्हारी जिंदगी में, वो इतने बड़े बड़े जो ब्रह्मांड में जो भूगोल घूम रहे हैं उन्होंने ठेका लिया है क्या, कब बच्चा करवाना है तुमसे, यही काम रहेगा मतलब उसका अब। और राहु और केतु तो है भी नहीं। तो ये एक आदमी है जो कि रैशनल तरीके से सोच रहा है, जिस तरह से हर आदमी को सोचना चाहिए। अब उस आदमी को ना, ये इतने चोमू लोग होते हैं अपने देश के, उसको भगवान बना देंगे। और कमेंट में देखना तुम आचार्य प्रशांत के, आपकी गीता, आप तो श्री कृष्ण के साक्षात जीते जागते 2025 में एक रूप हो, आप तो मॉडर्न श्री कृष्ण हो, आप तो शिव जी का रूप हो, आप तो फलाना हो, तो बिल्कुल उसको भगवान बना देंगे आचार्य प्रशांत को। आचार्य प्रशांत क्या, हालांकि ऐसे कोई मन से उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को कुछ ऐसा बनाया जाए, वो खुद कहता है कि मैं गीता सिखा रहा हूं तुम निकम्मों की वजह से, तुम मुझे जो बाबा बना रहे हो ना, जिन बाबाओं से मुझे कंपेयर कर रहे हो, चिड़कर बोलता है, उनकी एक वीडियो है देख लेना अगर, कि तुम उल्लू के पट्ठों की वजह से मुझे गीता पढ़ानी पड़ रही है, तुम नकारा लोगों की वजह से, कीड़े मकोड़ो। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है गीता पढ़ाने का और 5,000 साल पुरानी बात करने का। कृष्ण ने ये कहा था 5,000 साल पहले, राम ने ये कहा था, मैं अब मॉडर्न बात करना चाहता हूं, लेकिन उसको करना इसलिए पड़ रहा है भाई क्योंकि 5,000 लोग उसकी गीता के एग्जाम दे रहे हैं, उसको गीता का एग्जाम बनाना पड़ रहा है, उसको गीता के सेशन लेने पड़ते हैं, तभी लोग उसको एक तरह से सो कॉल्ड बाबे की लेयरिंग उसको करनी पड़ती है, तभी लोग उसको मानते हैं। रैशनल थिंकर तुमसे बात ही नहीं की जा सकती ना। आचार्य प्रशांत को भी पता है, तभी तो वो गीता गीता कर रहे थे। उसको पता है ऑलरेडी कृष्ण के साथ, महाभारत के साथ पूरी लोगों ने 500 एपिसोड देखे महाभारत के, कृष्ण की जन पता नहीं कितनी शताब्दियों से पूजा करते आ रहे हैं और हर रूप में करते आ रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, तो पकड़ लो श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण की गीता को पकड़ लो, शायद वहीं से कुछ रैशनलिटी घुसे इनके अंदर। तो आचार्य प्रशांत को भगवान मानने वालों, तुम्हारी वजह से आचार्य प्रशांत एक्चुअली पीड़ित हैं भाई। किसी आदमी ने कोई 2,500 साल पहले कोई बात कर दी, कोई भी बात कर दी वेदांत की, तो भाई इस टाइम जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न थियोलॉजी और थिंकर्स इतने हो चुके हैं और जब हर जगह वोक कल्चर है, तो भाई उनकी बात कितनी भी अच्छी हो, आज के समय के अकॉर्डिंग तो पुरानी हुई ना। इस वोक कल्चर में चाणक्य नीति उठा के देख लो उसने औरतों को क्या क्या गरिया रखा, क्या क्या बोल रखा है औरतों को, त्रिया चरित्र, और ये चरित्र की ऐसी होती है वैसी होती है। मनुस्मृति देख लो भाई, तुम्हें लग रहा है कोई चीज 4,000 साल पुरानी, 2,500 साल पुरानी, 500 साल पुरानी है, तो आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उसको फिट करना जरूरी है। आचार्य प्रशांत की मजबूरी है, कीड़े मकोड़ों जो तुम्हारे लिए उनको बार बार ये सेशन करने पड़ते हैं। वो एक रास्ता है छोटा सा, जैसे चाय पिला के चाय सुट्टा बार तुमसे पैटी और बर्गर और बन और मस्का और सब बेचता है, पिज्जा बेचता है, ऐसे आचार्य प्रशांत को तुम्हें दिमाग देने के लिए खच्चरों गीता सेशन करने पड़ते हैं। तुम उन्हें अवतार बना बना के उनको डिफेंड करे जा रहे हो। बात वो भी वही कर रहे हैं कि अपना दिमाग लगाओ, मेरी बात एग्जैक्टली मत मान लो जैसा मैं बोल रहा हूं, अपना दिमाग लगाना शुरू करो, उनको खुशी होगी बल्कि। तो भाई 100 बातों की एक बात है, फिलोसफर्स को फिलोसफर रहने दो, हर चीज में अपना जो दायरा है ना, उस सिकुड़ा दायरा मजबूत सेट दिया करो, हर आदमी को भगवान मत बनाओ। और अगर पॉइंट ऑफ व्यू तुम किसी आदमी का नहीं ले सकते, अपने जीवन के अकॉर्डिंग उसको नहीं ढाल सकते, तो फिर भाई तुम क्या हो, तुम डंगर ही तो, और क्या हो।
तुम अगर किसी व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हो और एग्जैक्ट उसका रेप्लिका बनाने की कोशिश कर रहे हो, आचार्य प्रशांत जो कि आईआईटी, आईआईएम और पता नहीं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के इंटरव्यू ले चुका है जो आदमी, उस आदमी के एक्सपोजर के बराबर तुम्हारा 5% एक्सपोजर भी नहीं है, ना वैसी बुद्धि है, ना वैसा आईक्यू है, और तुम उस आदमी की सीख एज इट इज अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत सी चीजें नहीं कर रहे हो जो वो कह रहा है कि मत करो मत करो मत करो, तो हो सकता है भाई तुम डिप्रेस्ड हो जाओ। बहुत ज्यादा चांसेस है तुम डिप्रेस्ड हो जाओ भाई, क्योंकि इस आदमी का एक्सपोजर और जीवन का एनरिचिंग इतनी ज्यादा है। विदेशों में घूम घूम के वो आदमी पता नहीं कितनी बार लोगों को जो भी उसका जागृति का मिशन है वो कर चुका है, और उसके बजाय तुम एक दड़बे में बैठे हो, अपनी सोसाइटी के भी 100 लोगों 10% लोगों से भी नहीं मिले, तुम्हारा एक्सपोजर इतना सा है, किताबें तुमने इतनी सी पढ़ी हैं, और आचार्य प्रशांत की जो जो इतनी फिलोसफी है वो घुसेड़ लो तुम अपनी दब्बू सी जिंदगी में, तो हो सकता है ना भाई तुम अपनी चीजों को बहुत सारा मार लोगे तुम अपनी। तो किसी भी फिलोसफी को अपने तरीके से विद अ पिंच ऑफ साल्ट लेने में, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने में क्या बुराई है? कीड़े मकोड़ो, तुम्हारी तो जो जिंदगी बचा रहा है ना उसी को गालियां देनी शुरू कर दो तुम। मैं बचा रहा हूं तुम्हें, मैं तो कह रहा हूं कि तुम सालों मॉडर्न बनो, क्या 500 साल 5000 साल पुरानी चीजों को पकड़ पकड़ के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में फिट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि वही है ना अब, भक्तों वाली, जहां ताली पीट दी वहां बुद्धि गायब। तो भाई ताली पीटने से पहले थोड़ा सा अपना दिमाग भी पीटो, इसीलिए दिया गया है। आचार्य प्रसाद तो खुद कह रहे हैं तुम्हें, तुम तो एक्चुअली किसी को अपोज करके जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को खंडित कर रहा हो, जो तुम्हारे एक जो तुमने इमेज बना ली है भक्ति वाली, उसको तोड़ रहा हो और कह रहा हो कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तुम तो एक्चुअली आचार्य प्रशांत को बिल्कुल अपोज कर रहे हो। वो कह ही नहीं रहा तुमसे कि उसको फॉलो करो, वो कह ही नहीं रहा, वो कह रहा है जैसा तुम्हारा जीवन वैसी तुम्हारी चाबी, जैसा तुम्हारा ताला वैसी तुम्हारी कुंजी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।